सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गाइज अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जी हाँ, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए आप, क्योंकि गाइज एग्ज़ाम आने वाला है। अप्रैल में एग्ज़ाम है, तो बाय टाइटल आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ गाइज, मैं आज MPPSC के बारे में बात करने वाली हूँ। मेरी पहले भी एक वीडियो बनी हुई है MPPSC का, जिसमें मैंने सारा सिलेबस, सारी रूटीन और सब कुछ मैंने उसमें बताया है कि क्या क्या फॉलो करना है। तो इस बार MPPSC ने माइनस मार्किंग का फंडा लेकर आ चुके हैं, तो हमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है गाइस। तो कैसे करना है, देखिए सबसे पहले ये सुनिए आप कि अब हर एक क्वेश्चन को गलत करना सिर्फ हमारी गलती ही नहीं है, हमको नुकसान भी दिलाएगा ये चीज़, क्योंकि अब माइनस मार्किंग है। तो अगर हमारा एक भी क्वेश्चन गलत होगा तो माइनस हो जाएगी। तो हमें क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है और क्या क्या अवॉइड करनी है, तो मैं आपको सबके बारे में बताऊंगी। तो मैं ऐसी कुछ आपके लिए खास 10 टिप्स लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। माइनस मार्किंग होने के बावजूद भी आपको अच्छा स्कोर दिलाएगी और परीक्षा में पास करवाएगी। बस आपको करना ये है गाइस कि जो मैं टिप्स बताऊंगी आपको वो फॉलो करिए अच्छे से और आपका अच्छा स्कोर रहेगा, यकीन मानिए आप गाइस। तो टिप्स नंबर फर्स्ट की बात करते हैं गाइस, कि जो गैसिंग है उसको आप अलविदा कहिए। मेरा मतलब ये है कि गैसिंग को अलविदा इसलिए कहना है क्योंकि जो हम सोचते हैं दिमाग से कि ये क्वेश्चन भी सही है, ये क्वेश्चन भी सही है, और जब हम पढ़ते हैं कि ये वाला भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है हमारा, ये वाला भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है, तो हम उसको ऐसे टिक कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हर एक क्वेश्चन में आपको 50 से 60% तक क्लियरिटी होना ज़रूरी है, तभी आप उसको कॉन्फिडेंट के साथ टिक करें। अदरवाइज आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि गाइस माइनस मार्किंग का फंडा आ चुका है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो अंक आपके कट जाने हैं, तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप उसको मतलब नहीं करें। 50 से 60% क्लियरिटी के बाद आप उसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको अवॉइड करें। टिप्स नंबर 2 की बात कर लेते हैं गाइस। तो अटेम्प्ट की सीमा को तय करें आप कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये आप पेपर को पहले 1-2 बार रीड कर लीजिए ऊपर ऊपर मोटा मोटा, उसके बाद आप एक एक्यूरेट लगा सकते हैं, कि एक्यूरेसी लगा सकते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पेपर को देखकर समझ में आ जाता है हमें कि पेपर कैसा है, मॉडरेट है, इजी है, किस टाइप का पेपर है। तो आप सबसे पहले आपकी अटेम्प्ट की जो सीमा है उसको तय करें कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कितने अवॉइड करना है। तो आप टिप्स नंबर 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको अच्छा स्कोर देगी गाइस। टिप्स नंबर 3 कि ऑप्शन एलिमिनेशन की आदत बनाइए आप। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसमें घबराइए नहीं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑब्जेक्टिव देता है हमें क्वेश्चन पेपर। आयोग हमें हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑब्जेक्टिव देता है, उसमें से जो बिल्कुल भी उससे मैच नहीं कर रहे हैं उनको पहले आप कट कर ले 2 ऑप्शन, ठीक है। अब बचे 2 ऑप्शन, तो उसमें से अब जो क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम एक बार, उसमें से 2 ऑप्शन में से हमको जो एक्यूरेट लग रहा है उसको आप टिक कीजिए। तो उससे क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक करेक्ट रहने की संभावना होती है। तो आप एलिमिनेशन की भी आदत डालें गाइस, ये बहुत अच्छी मेथड होती है क्वेश्चन एलिमिनेशन की, तो आप उसको भी कर सकते हैं, आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। टिप्स नंबर 4 कि एक्यूरेसी को जो है वो स्पीड से ऊपर रखें। तो तेज़ी से हल करने वाला नहीं, जो करेक्ट हल करेगा वही आगे जाएगा गाइस। तो जो हमें 100% सही लगता हो उसी को आप करें, और एक्यूरेसी अपने आप बढ़ती जाएगी और अच्छा स्कोर करेंगे आप। टिप्स नंबर 5, तो सबसे मेन और सबसे बड़ी बात हो जाती है PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो सिर्फ रिपीटेशन के लिए नहीं होते। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इससे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो वो बात तो खैर है ही है। तो सिर्फ रिपीटेशन के लिए नहीं होते, उससे हमें अंदाज़ा लगता है कि कौन से प्रश्न सेफ है, कौन से प्रश्न मॉडरेट है, कौन से टफ है, कौन से प्रश्न मतलब प्रश्न की प्रवृत्ति हमें समझ में आती है। तो PYQ आप ज़रूर लगाइए 10 से 15 साल के, उससे हमें अच्छा स्कोर रहेगा, क्योंकि हमें उससे हर तरह की चीज़ें पता चल जाती है। तो 10 से 15 साल के आप 10 से 15 साल के नहीं भी करें आप, तो आप 5-7 साल के PYQ सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपको एनालिसिस अच्छा होगा और आपको एक माइंड में मेंटेलिटी बन जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिर्फ रिपीटेशन के लिए नहीं होता, वो अच्छा स्कोरिंग के लिए होता है और उससे हमें कॉन्फिडेंट भी मिलता है। तो आप PYQ
तो मतलब कंपलसरी करना ही पड़ेगा आपको, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। टिप्स नंबर 6, जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल आप एग्जाम पैटर्न पर ही दें, क्योंकि जो पुराने मॉक टेस्ट होते थे आप उनको अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग नहीं है गाइस। तो कोई भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म से आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें माइनस मार्किंग हो और अभी का पैटर्न हो न्यू सिलेबस के अनुसार, तो आप उसको दीजिए और आप उसमें पहले चेक कर लीजिए कि माइनस मार्किंग है कि नहीं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर किया है या नहीं। तो आप ऐसे कर सकते हैं और माइनस मार्किंग तो होनी ही है। और आपको करना क्या है कि हर मॉक टेस्ट को देने के बाद आप उसका एनालिसिस करें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मॉक टेस्ट दे देते हैं 2 घंटे का और उसको एनालिसिस नहीं करते, तो वो हमारा कोई काम का ही नहीं है। आप मॉक टेस्ट दें तो उसके बाद आप उसको एनालिसिस भी तो करें कि हमारे कितने क्वेश्चन सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, तो उसको ही तो एनालिसिस बोलते हैं गाइस। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे उसको मतलब सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक मॉक टेस्ट लगाने से कोई मतलब ही नहीं। तो आप जैसे मॉक टेस्ट लगाइए उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा गाइस। नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो 3 राउंड अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी अपनाएं आप। तो ये क्या होता है 3 राउंड अटेम्प्ट? तो गाइस आप पेपर को 3 चरण में बांट ले। पहला ये है कि जो आपको पक्के पता है कि बिल्कुल करेक्ट ही है, इनमें माइनस होना ही नहीं है, सबसे पहले आप वो वाले क्वेश्चन कर लें। दूसरी बात ये है कि ऐसे क्वेश्चन करें जो एलिमिनेशन वाले, मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन, आप वो करें सेकंड। और थर्ड की बारी आती है कि जिसमें हमें लगता है कि ये सेफ है, इसमें हमारी गैसिंग सेफ जा सकती है, तो आप थर्ड में वो करें। तो आप पेपर को 3 राउंड में बांट सकते हैं सबसे पहले, तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। टिप्स नंबर 8 की बात करते हैं। तो टिप्स नंबर 8 में जो OMR है उसको आप बहुत सावधानी से भरिए, क्योंकि गाइज बहुत सारे लोग होते हैं कि स्टार्टिंग में तो उसको अच्छे से गोले से भर देते हैं, पर लास्ट में समय कम होने के कारण उसको जल्दी हर कैसे भर देते हैं। तो आप उसको एक काम करें कि जब पेपर आपका एंड हो जाए तो आप एक 5-10 मिनट में क्रॉस चेकिंग जरूर करें, तो उससे सही होगा। टिप्स नंबर 9, एग्ज़ाम हॉल में जो हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल रखें। ईगो, डर, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं हमें धक धक होने लगता है, पहले तो पैनिक होने लगता है, डर होने लगता है। तो सबसे पहले तो ये जो दिमाग है ना, इसको थोड़ा सा काम डाउन रखें, थोड़ा सा शांत हो जाइए। तो ये भी बहुत मतलब अपने आप पेपर सही होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम डरते हैं ना वैसे वैसे हमारा पेपर भी थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा शांत रहिए, दिमाग को थोड़ा सा शांत रखें, आपका पेपर अच्छा जाएगा। अब टिप्स नंबर 10 की बात कर लेते हैं। टिप्स नंबर 10, अब जो प्रश्न छोड़ना है वो हार नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजी है। जो इंसान, जो स्टूडेंट कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि जो कम क्वेश्चन करेगा, क्योंकि हम ज़्यादा के चक्कर में कर तो आते हैं उसको कि ये भी सही होगा ये भी सही होगा, पर घर आके जब उसको क्रॉस चेक करते तो वो गलत निकलते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि क्वेश्चन आप कम कीजिए, 65-70 पर करेक्ट कीजिए। तो गाइज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको 10 स्ट्रेटेजी बताई है, 10 अच्छी सी टिप्स बताई है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी और आपका बहुत अच्छा स्कोर बनाएगी। तो आप ये वीडियो को और ये टिप्स को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से फॉलो कीजिए। तो गाइस 2026 MPPSC प्रीलिम्स अब खेल बदल चुका है, तो उस चीज़ के लिए मैंने आपको 10 टिप्स बताई है, अच्छी टिप्स बताई है गाइस। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने आपको 10 टिप्स बताई है। अगर आपके लिए वो हेल्पफुल रही हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा गाइस और अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाइए, सेफ रहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए आप, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, बिल्कुल भी हेल्पफुल रही हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है गाइस। अभी 4 महीने हैं, आप तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।